दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है महिलाओं को सशक्त बनाना। भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनाव में जीत काफी मायने रखती है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया बना है और इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की असली परीक्षा होनी है। चुनाव जीतने के लिए पार्टियां मुफ्त वादों की घोषणा भी कर रही है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस द्वारा किए गए वादों के कारण जीत हासिल हो चुकी है और ऐसे में भाजपा के लिए चुनौती बढ़ी और इन चुनौतियों से भाजपा कैसे निपटेगी, इसे लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आवास में बातचीत की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार पहले से ही काम कर रही है। 2006 में सत्ता में आने के बाद लाडली लक्ष्मी योजना लेकर आए थे और आज 40 लाख बेटियां इस योजना से जुड़ी है। बड़ी खबर, जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक देश एक चुनाव से डर गई है कांग्रेस। जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मंच में एक साथ शामिल हुए देश के 4 दिग्गज नेता। यूपी से आए डिप्टी सीएम बोले, एक देश एक चुनाव से कांग्रेस डर गई है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा बिंद के रीवा पहुंची है। यात्रा में देश के 4 दिग्गज भाजपा नेता शामिल हुए। जन आशीर्वाद यात्रा के मंच से सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक अखबार में छपा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, एक देश एक चुनाव से कांग्रेस बड़ा परेशान है। अगर एक देश एक चुनाव हो गया तो क्या होगा? देश का पैसा बर्बाद होने से बच जाएगा और गरीबों का विकास होगा। राज्य में रसोइयों के वेतन में हुई बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पेश किए गए। कैबिनेट मंत्रियों की चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और बैठक में हुए फैसले की जानकारी देते हुए प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई है और जिसमें कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बड़ी खबर, सागर जिले में पीएम मोदी की सभा स्थल का निरीक्षण करने ट्रैक्टर से पहुंचे डीएम एसपी। तैयारियों का लिया जायजा। 14 सितंबर बिना रिफाइनरी का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वो सागर के बिना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां जोरों पर है। सभा स्थल का निरीक्षण करने डीएम और एसपी ट्रैक्टर से पहुंचे और 14 सितंबर को सागर जिले के बिना में प्रधानमंत्री मोदी बीबीसीएल के पेट्रोकेमिकल परिसर में 50,000 करोड़ की लागत से होने वाले निवेश का भूमि पूजन करने सागर आ रहे। बड़ी खबर, रेप केस में कोर्ट से रिहा होकर जेल से बाहर आए मिर्ची बाबा ने भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने अपने बाल मुड़वा लिए। फपक कर रोते हुए मिर्ची बाबा ने इस दौरान जमकर शिवराज सरकार को कोसा। साथ ही आए हजाम ने उनके बाल उतारने शुरू कर दिए। बाबा के साथ ही कुछ पंडित भी मौके पर पहुंचे थे। इन पंडितों ने मुंडन के दौरान मंत्रोच्चार और शंखनाद किया। मिर्ची बाबा ने मुंडन कराने की वजह सीएम शिवराज सिंह को बताया। मिर्ची बाबा ने कहा कि मैं निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर और बचपन से नागा हूँ। आज मैं चिल्लाकर कहता हूं कि वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जनता डरेगी, लेकिन भारत का सन्यासी नहीं डरेगा। बड़ी खबर, शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म। 6 नए शासकीय विद्यालय खोलने की मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और यह बैठक मुख्यमंत्री निवास में आयोजित की गई थी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई है। बैठक की शुरुआत में सीएम शिवराज ने G20 सम्मेलन के अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद सीएम शिवराज ने प्रदेश में अच्छी बारिश के लिए भगवान महाकाल को धन्यवाद दिया। इस दौरान शिवराज कैबिनेट ने 6 नए शासकीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति भी दे दी है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले चकाचक सड़कें चाहिए, राज्य निकाय को करोड़ों रुपए बांटे गए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शहरी क्षेत्र की सड़कों के सुधार को लेकर सरकार इतनी सतर्क है कि टेंडर की शर्तों में बदलाव के साथ साथ नगरीय निकाय को राशि का आवंटन भी कर दिया है, ताकि वो अगले 15 दिन में टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर लें। साथ ही इसी सड़कों के काम चालू करने के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर पाए। बता दें कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव आचार संहिता लगना तय है, इसलिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकाय में सड़क के उन्नयन और पुल पुलिया संबंधित अन्य कार्य तेजी से शुरू किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि आचार संहिता लागू होने के पहले शुरू होने वाले काम अनवरत चलते रहेंगे, इसलिए सड़कों के मेंटेनेंस का काम 5 अक्टूबर से पहले शुरू कर दिया जाए। बड़ी खबर, कांग्रेस पर गरजे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 2018 में ग्वालियर और चंबल के कारण बनी थी कमलनाथ की सरकार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा द्वारा 5 सितंबर से लगातार प्रदेश भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है।
इसी क्रम में आशीर्वाद यात्रा ग्वालियर चंबल से निकली। इस दौरान कांग्रेस पर हमला करते हुए आक्रामक रूप में नजर आए सिंधिया ने कहा कि 2018 में कांग्रेस की जो सरकार बनी थी वह ग्वालियर चंबल की मिट्टी के आधार पर स्थापित हुई थी। इस क्षेत्र में कुमंग एक आशा थी। पिछले 75 वर्षों में 34 सीटों में से 26 सीटें कभी किसी को नहीं मिली थी। सिंधिया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपने कांग्रेस में विश्वास दिखाया था, पर उन्होंने आपके साथ वादा खिलाफी की। बड़ी खबर ओपीएस स्कीम लागू करने का कमलनाथ का बयान पहुंचे पटवारियों के बीच। कमलनाथ ने इस मौके पर कहा कि 25 साल से संघर्ष कर रहे पटवारियों की समस्या सिर्फ 3 महीने के बाद खत्म होगी। सरकार पर निशाना साधते हुए नाथ ने कहा कि 3,30,000 के कर्जे में है मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार। ये भी कहा कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को उसका हक मिलेगा। पिछले 13 दिनों से जिला मुख्यालय पर प्रदेश के पटवारी राज्य सरकार से अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पटवारियों द्वारा सरकार से वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, पदोन्नति सहित अन्य मांग को लेकर हड़ताल किया जा रहा। हड़ताल को लेकर पटवारियों ने पहले ही सरकार को इस संबंध में सूचना दिया था। इस मामले को देखते हुए कमलनाथ उनके बीच पहुंचे और राजनीतिक मुद्दों को उठाते हुए सरकार को घेरा। बड़ी खबर पन्ना की महारानी जितेश्वरी देवी को डीजे कोर्ट से मिली जमानत। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पन्ना राजघराने की बहू जितेश्वरी देवी ने जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद पुजारियों और पुलिस ने उनको मंदिर से बाहर का रास्ता दिखाया। इस घटना को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने एफआईआर भी दर्ज की। इस दौरान उन पर 295A और 353 के तहत मामला दर्ज किया गया और मेडिकल कराकर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें पन्ना के जिला जेल भेज दिया गया। और वहीं महारानी को बड़ी राहत मिल गई है। महारानी जितेश्वरी देवी को डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट से जमानत मिल गई है। इंदौर में पत्थरबाजी करने वाले बदमाशों को पुलिस ने सिखाया सबक, रोड से उठवाया पत्थर और लोगों से मंगवाई माफी। पिछले दिनों सदर बाजार थाना क्षेत्र के जूना रिसाला क्षेत्र में 2 गुटों में क्षेत्र में अपने दबदबा कायम करने के उद्देश्य से पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने पूरा मामले में जांच पड़ताल करके 8 लोगों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों को घटनास्थल पर ले जाकर घटना का रिक्रिएशन किया। वहीं जो पत्थर बदमाशों ने फेंके थे उसे चुनवाया। पकड़ाए बदमाशों के नाम जुबेर, मोहम्मद, अजमत, मोइन कुरैशी, बसीम, मोहसिन, मसरूफ, शाहरुख शामिल है। बताया जा रहा है कि इन्हीं बदमाशों द्वारा पत्थरबाजी की गई थी। इनके द्वारा जो पत्थर फेंके गए थे वह भी बनवाए गए हैं। बड़ेकर पुराने ओपिनियन पोल को ट्वीट करके फंसी कांग्रेस। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को अब झूठ का सहारा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां मैदान में हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने जिस ओपिनियन पोल को ट्वीट करके इस वर्ष का चुनावी सर्वे बताकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही, वह सर्वे बहुत पुराना बताया जा रहा। समाचार चैनल के प्रबंधन ने भी ट्वीट करके स्पष्ट कर दिया है और उनके पुराने ओपिनियन पोल से छेड़छाड़ कर इसे सोशल मीडिया में ट्वीट किया जा रहा। कांग्रेस नेताओं द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर फैलाए जा रहे झूठे प्रोपेगेंडे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया और मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस को अब झूठ का सहारा है। बड़कर मध्य प्रदेश में भोले भाले आदिवासियों को लालच देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा। अशिक्षा और गरीबी के कारण आदिवासी ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं। ऐसा ही मामला सीहोर जिले के बुधनी तहसील क्षेत्र से सामने आया। जानकारी के मुताबिक मामला बुधनी के आदिवासी गांव खानवाड़ का है, जहां पर ईसाई समाज के कुछ लोगों द्वारा ग्रामीणों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। पिछले कई साल से ग्राम में इनके द्वारा ग्रामीणों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। इस बार 20,000 नगद एवं आधा क्विंटल गेहूं चावल देकर आदिवासियों को अपने धर्म से जोड़ा जा रहा था। कुछ जागरूक लोगों ने इसका विरोध करते हुए धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोगों को थाने पहुंचाकर मामला दर्ज करवाया। बड़ी खबर, राज्य में अब गरीब बहनों को हमेशा 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। 12वीं में 60% अंक लाने पर मिलेगा लैपटॉप। हर स्कूल में 3 स्कूटी देगी सरकार। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने सावन में कहा था कि 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देंगे। वहीं अब गरीब बहनों को हमेशा 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। वहीं 12वीं में 60% अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को लैपटॉप एवं हर स्कूल में 3 स्कूटी दी जाएगी। अगले साल से मध्य प्रदेश में हर स्कूल में 12वीं में टॉप 3 पोजीशन पर आने वाले स्टूडेंट्स को स्कूटी बांटी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा कि अब सभी गरीब बहनों को 450 रुपए में ही गैस सिलेंडर हमेशा के लिए मिलेगा।